बुज़दिल दुश्मन का बच्चों पर वार। खुजदार में स्कूल बस के करीब खुदकुश धमाका, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी। ISPR के मुताबिक 0 पॉइंट के करीब धमाके से स्कूल बस मुकम्मल तबाह हो गई। बस में सवार 3 बच्चे और 2 असातिज़ा जाँ बहक हुए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। ये भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत। इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत इस तरह के बुज़दिलाना हमले कर रहा है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। शेरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बहादुर अवाम अपने मासूम बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। सफारती रवाबित और तिजारती और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बीजिंग में तीनों वज़राए खारजा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर एक पेज पर नजर आए। इसहाक डार, वांगी और अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी सफरीकी मुलाकात में इलाकाई सलामती और मुआशी रवाबित पर गुफ्तगू। तीनों वज़राए खारजा का BRI ताउन को वुसअत देने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। सफरीकी ताउन इलाकाई अमन और इक्तसादी तरक्की के लिए अहम करार। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। CPEC फेज 2 पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर खारजा से मुलाकात। वांगी ने कहा, पाकिस्तान हमारा आहनी भाई और हम मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के सफर में भरपूर साथ देगा। CPEC फेज 2 से तीसरे फरीक की शमूलियत से नए मौके पैदा होंगे। इसहाक डार का पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और दिफा के हक पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल, खत्ते के अमन के लिए नागुज़ीर। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत, IT और सनती तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। हम अमन और सच के साथ खड़े हैं। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत देने की बजाय इल्जाम तराशी की। भारत ने झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे का सहारा लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सफारती कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। मुसल्लह अफवाज ने राफेल तैयारे मार गिराए जिन पर भारत को बड़ा गुरूर था। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा सफारती कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, आलमी बिरादरी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। हमें बगैर शवाहिद मुहिम जोई के नजरिए को दफन करना है। खुर्रम दस्तगीर बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। पायदार अमन के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार है। खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में आला हिकमत अमली का एतराफ़। मुल्की सलामती यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्याब। कामयाबी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने पर भी मुतफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान उनकी गरां कद्र खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। मुल्की सियासी क़यादत की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक पे मिला दिया।
सदर की एयर चीफ को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा, काबीना के फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल सैयद आसिम मुनीर का हक था। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेरी और दानिशमंदी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का सबब बनी। सोशल मीडिया पर मुबारक हक फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पे कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज और अपने से पसलार से मोहब्बत की आकाश है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शतरी खतरात पैदा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में आलमी बहरी सलामती से मुतालिक मुबाहिसे में इजहार ख्याल का, एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तोसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों, बिलखुसूस इंडियन ओशियन रम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। बजट में मजीद लग्जरी अशिया पर 25% की शरह से बुलंद से टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। हुकूमत फाइनेंस बिल 2026 के जरिए SRO में तरमीम करेगी। फहरिस्त में मजीद घरेलू आला, टाइल्स, वॉलपेपर की शमूलियत का इम्कान। महंगी घड़ियां और दीगर कई अशिया फहरिस्त में शामिल करके तौसीह दी जाएगी। इससे पहले पुरतइश अशिया की फहरिस्त में हवाई जहाज, बहरी जहाज, जेवरात शामिल। कॉस्मेटिक, सिगरेट, महंगे मोबाइल फोन, दरामदशुदा खुराक भी पुरतइश अशिया की फहरिस्त में शामिल। सजावटी अशिया, मखसूस अक़साम की गाड़ियां और दीगर लग्जरी अशिया को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इकदाम से कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी के नुकसान की तलाफी होगी। IMF के डायरेक्टर मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया का रमा हफ्ते दौरे पाकिस्तान ओहदेदारान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकातें करेंगे। IMF का मुआहदे के तहत बजट अहदाफ को मुकर्रर करने पर जोर। हुकूमत से शरात के मुताबिक पार्लियामेंट से बजट मंजूर कराने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद से हुकूमत के पास मुलाजमीन को रिलीफ देने की गुंजाइश कम हो सकती है। टैक्स हदफ, दिफाई अखराजात और ग्रांट्स पर बातचीत जारी। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त दायर। नेपरा 29 मई को समाप्त करेगा। अप्रैल में 10 अरब 51 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 10 अरब 19 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8.94 पैसे, जबकि रेफरेंस लागत 7.68 रुपए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कश्मीरी अवाम से सारी यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्किल। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे में दिफाई हुकाम और ज़िले इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग भी लेंगे। चीनी सफीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। चीनी सफीर की पाक भारत कशीदगी में फिजाइया की बेमिसाल ऑपरेशनल महारत की तारीफ। चीन की तरफ से फिजाई दिफाई सलाहियतों के फरोग के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम करने की यकीन दहानी। एयर चीफ ने पाकिस्तान को दिफाई जिद्दत से हमकिनार करने, तकनीकी तरक्की पर चीन का शुक्रिया अदा किया। सवात की तहसील गेल में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों अफराद जाँ पर न हो सके। डोडियाल आजाद कश्मीर में शौहर ने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी और कमसिन बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 4 साला बच्ची जख्मी, मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश, शदीद जख्मी हालत में जिंदा बची।
कराची से लाहौर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को सालारवाला के करीब हादसा, बोगियां उलटने से दर्जनों मुसाफिर जख्मी। शालीमार एक्सप्रेस कच्चे फाटक के करीब ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। ट्रेन आने से कुछ देर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक में फंस गई। ड्राइवर ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करके फरार हो गया। फैसलाबाद आने और जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। मोरो कौमी शराब पर दूसरे रोज भी हालात कशीदा, ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। कौम परस्त कारकुनान की जानिब से मुतवफ़ी शहीद ज़ाहिर लगारी की लाश के हमरा मोरो शराब पर धरना जारी। जिले पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। खौफ व हरास के बायस मार्केट्स बंद, शहरी घरों तक महदूद। गुज़िश्ता रोज मुश्तल अफराद ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया हसन लंचार के घर को भी आग लगा दी थी। बिलास शहर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 72 घंटे से भी तजावुज कर गया। सख्त गर्मी के मौसम में बूढ़े, बच्चे, खवातीन, तालिब इल्म शदीद मुश्किलात का शिकार। सिद्दीक अकबर चौक में एहतजाजी धरना, दुकानें और मार्केट्स बंद। शहरियों का वज़ीर आला से मुतालबा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए लंदन में यौम तशक्कुर की तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कौमी परचम के लिबास पहने शिरकत। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। शुरा अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने तकरीब से टेलीफोन खिताब किया। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी की गई। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल। अपने ही शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जाने लगे। गुरदासपुर में 2 अफराद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक मालूमात मुबैना तौर पर ISI को देने के इल्जाम में गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत के ISI एजेंट करार दे दिया। अमृतसर में 2 अफराद भारतीय फौजी छावनियों की तस्वीर शेयर करने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय पुलिस ने फैक्ट्री मुलाजिम को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जासूस से बातचीत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने वाली भारतीय विलागर ज्योति मल्होत्रा भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार है।